Hello students, in previous lecture we have seen the derivation of total surface area, lateral surface area and volume of the first 3D figure was your cuboid, the second was cube, the third was cylinder. Okay, so हमने previous lecture में इनका total surface area, lateral surface area और वॉल्यूम देख लिया था. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि आपका जो क्यूबॉइड होता है, ये क्यूबॉइड किससे बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस. ठीक है, ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना होता है और एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर फेस आर इक्वल. ठीक है, एरिया ऑफ ईच अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस आर इक्वल. यहाँ पे जितने भी आपके रेक्टेंगुलर फेस होंगे, हर एक रेक्टेंगुलर फेस का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल. ठीक है, आप कुछ ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जितने भी आपके रेक्टेंगुलर फेस होंगे, सारे रेक्टेंगुलर फेस का एरिया क्या होगा? बराबर होगा. तो ये क्यूबॉइड हो गया आपका. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया. और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये होगा 2 टाइम ऑफ LB, BH एंड HL. और इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा दिस विल बी 2H इन ब्रैकेट L प्लस ऑफ B. और जो वैल्यूम होगा दिस विल बी, वैल्यूम का मतलब है इसका स्टोरिंग कैपेसिटी, तो वैल्यूम होगा आपका L इंटू B इंटू H. ओके, तो ये याद रखेंगे. और कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी ऐसा फिगर जिसका एक तरीके से आप कह दो कि कोई ऐसा फिगर जो ऊपर से नीचे तक कैसा हो? यूनिफॉर्म हो. ठीक है, कोई ऐसा फिगर जो ऊपर से नीचे तक कैसा हो? यूनिफॉर्म हो. तो उसका हम ये कहते हैं वैल्यूम जो होता है वो क्या होता है? बेस का एरिया. उसका वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम जो बराबर होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट के. बेस एरिया इंटू हाइट के. ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे कि कोई ऐसा फिगर जो रेगुलर हो तो उसका वैल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट के बराबर होगा. और हमें पता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसके बेस का एरिया क्या होता है? याद रखना आप कि बेस का एरिया हमेशा L इंटू बी होगा. बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी. और जो इसका टॉप होगा उसका एरिया भी कितना होगा? L इंटू बी. बेस का एरिया भी L इंटू बी होता है और जो सीलिंग और जो टॉप होता है उसका एरिया भी क्या होगा? L इंटू बी होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस पे? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्यूब पे. ठीक है, तो आपको पता है कि क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जो किससे बनता है? जब हम कई सारे स्क्वायर्स को मिला देते हैं, जब हम 6 स्क्वायर फेसेस को मिलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? क्यूब का. ठीक है, और क्यूब का जो लेंथ होता है, ठीक है, क्यूब का जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है. ठीक है, क्यूब का जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ये किसके बराबर होता है? एड्स के बराबर होता है, या साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो? साइड ऑफ किसके बराबर होगा? साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ ऑल फेसेस, है ना, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ स्क्वायर. तो जितने भी स्क्वायर फेसेस अगर हम सबका एरिया का सम कर देंगे तो दिस विल बी 6A स्क्वायर. अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका 4A स्क्वायर. अगर हम वैल्यूम की बात कर लें तो वैल्यूम आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. यही तो होता है. तो लेंथ भी A है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो ये हो जाएगा A का पावर 3. या एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी अभी मैंने आपको बताया. देखो ये फिगर क्या है? ऊपर से नीचे तक कैसा है? यूनिफॉर्म है. अगर कोई फिगर आपका ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म हो, है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब मोटा पतला नहीं हो रहा है, तो हर जगह इसका थिकनेस एक जैसा है, तो ऐसे फिगर्स के जो वैल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? बेस एरिया इंटू हाइट. क्या? बेस एरिया इंटू हाइट. तो इसके बेस का अगर एरिया आप देखो तो A स्क्वायर होगा और हाइट भी क्या है? इसका हाइट भी A है, तो A स्क्वायर इंटू A करोगे तो आपको आएगा A का पावर 3. ये होगा A का पावर 3. वैल्यूम क्या होगा? A का पावर 3 होगा. आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे. देन आफ्टर हमने किस पे बात की थी? इसके बाद बच्चों हमने सिलेंडर पे बात किया था. ठीक है, सिलेंडर क्या होता है?
जब हम एक रेक्टेंगुलर शीट को, ठीक है, ये मान लो कि आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट रख दी है ना, ड्रम वगैरह आप लोगों ने बनाते हुए देखा होगा। तो जब इस रेक्टेंगुलर शीट को हम क्या कर देते हैं, जब इस रेक्टेंगुलर शीट को हम कैसे रोल कर देते हैं, ये इसका लेंथ है ना, लेंथ के लॉन्ग ऐसे रोल कर दो। इसको जैसे ही लेंथ के लॉन्ग रोल करोगे तो आप क्या देखोगे, आपका ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, सिलेंडर। और जो इसका ये सर्कुलर माउथ है, ठीक है, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस जो है वो किसके बराबर होगा, लेंथ के। और जो सिलेंडर का हाइट था, ये सिलेंडर का जो हाइट है ये किसके बराबर होगा, जो सिलेंडर का हाइट है ये किसके बराबर होगा, ब्रेथ के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा था कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया है कि रेडियस r है। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया है, पहले तो आप ये निकाल लो, इसमें हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ये जो सर्कुलर वॉल है ना, जो ये सिलेंडर का ये सर्कुलर वॉल बन रहा है ना, इस सर्कुलर वॉल का एरिया क्या होगा, इस सर्कुलर वॉल का एरिया होगा 2πr(h). क्या होगा, 2πr(h). प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका डेरिवेशन भी करके दिखाया था कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा L इंटू बी के बराबर होगा, और जो L है वो सरकमफ्रेंस C के बराबर हो गया, जो B है वो H के बराबर हो गया, और सरकमफ्रेंस 2πr होता है और ये आपका H। तो जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कुआं है ना, तो जो कुएं की वॉल्स होती हैं वही वही आपका क्या होगा, सिलेंडर का भी वॉल होगा, ना ऊपर कुछ होगा, ना ऊपर से बंद होगा, ना नीचे से बंद होगा। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, मतलब टॉप से भी ओपन होगा, बॉटम से भी ओपन होगा, सिर्फ कर्व्ड वॉल की बात कर रहा हूँ। अगर टॉप और बॉटम आ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो होगा 2πr(h) प्लस πr² ऊपर वाला प्लस πr² नीचे वाला, एक ऊपर वाला सर्कुलर ढक्कन, नीचे वाला सर्कुलर ढक्कन। तो आप क्या देखोगे कि 2πr और प्लस 2πr², 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि 2πr को हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा h प्लस r। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया का। बेटर यही होगा ना कि आप ब्रेक कर करके याद करो। ठीक है, एक साथ याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम का। क्या आपको लगता है ये फिगर ऊपर से नीचे तक एक ही थिकनेस का है? अगर ये फिगर ऊपर से नीचे तक एक ही थिकनेस का है तो इसका वॉल्यूम होगा बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होगा, आप सोचो, अगर ये रेडियस r है, अगर रेडियस r है तो इस सर्कुलर माउथ का एरिया जो होगा वो πr², नीचे का भी एरिया कितना होगा, πr²। तो ये हो जाएगा आपका πr² और हाइट होगा h, तो ये हो जाएगा आपका क्या, πr² h। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ गया, πr² h। ठीक है, तो ये तो आज हो गया थोड़ा जो मैंने पुराने क्लासेस में पढ़ाया था उसका मैं एक रिकैप दे दिया आपको। ठीक है, आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से पुराने वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, आई होप कि वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, मैं कोई और डिफरेंट तरीका अप्लाई करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो कहाँ पे है, कोन पे। ठीक है, कि कोन क्या है, कोन क्या है, it is a three-dimensional figure, it is a three-dimensional figure which is formed by rotating right angle triangle along altitude को आप कह सकते हो हाइट भी, along altitude and base। हाइट और बेस के लॉन्ग जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते हैं तो क्या बनता है, कोन बनता है ना। जिसमें हम लोग मूंगफली वगैरह खाते हैं वो भी क्या होता है आपका, ये इस तरीके से कोन होता है। ठीक है, ये आपका कोन हो गया। ये कोन का क्या है, ये रेडियस है, ये इसका क्या है, ये हाइट है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। ठीक है, कोन को आप ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। ठीक है, कोन को हम लोग क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, हो सकता है कोई कोन आपको ऐसे देखने को मिले, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है क्योंकि इसका जो बेस है ना वो प्लेन के पैरेलल नहीं है। या फिर आप कह सकते हो इसके रेडियस और हाइट के बीच में हमेशा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
तभी ये आपका क्या कहलाएगा, तभी ये आपका राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कोन है, ये कोन का हाइट हो गया, ये कोन का क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या कहलाएगा, ये चीज आपकी कहलाएगी स्लैंट हाइट। क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट। तो कोन क्या, कोन एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कैसे बनता है, जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल उसके हाइट और बेस के लॉन्ग क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कोन को हम लोग और क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं कभी कभी, राइट सर्कुलर कोन। कब राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, जब रेडियस और हाइट के बीच का एंगल क्या हो, जब रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 हो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक क्या बना रहा हूँ, सी आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके, और हम क्या करने वाले हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसके शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हो एल्टीट्यूड के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो आपका एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड के लॉन्ग रोटेट करने वाला हूँ। तो जब मैं इसको एल्टीट्यूड के लॉन्ग रोटेट करूंगा तो आपको पता है कैसे, कुछ इस तरीके से एक फिगर देखने को मिलेगा। तो हमने रोटेट कैसे किया, एक्सिस क्या है, ये क्या है आपका, इसको थोड़ा मैं इसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है आपका, एल्टीट्यूड है। जब हम है ना, जब हम एल्टीट्यूड को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल था, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे घुमाओगे, हाइट के लॉन्ग, है ना, हाइट को एक्सिस मान लोगे, तो आप क्या देखोगे कि ये जो जो आपका कोन का फॉर्मेशन हुआ, आप क्या देखोगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल को आप बहुत तेज रोटेट करने लगोगे तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से कोन बनेगा। और कोन का जो हाइट है, ठीक है, ये कोन का हाइट होगा। ठीक है, कोन का जो हाइट है ये क्या होगा, ये बराबर होगा एल्टीट्यूड के, किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल के। और जो इसका रेडियस है, जो कोन का क्या है, रेडियस है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेस के। किसके बराबर होगा, बेस के। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे कि जो हाइट है, ये हाइट किसके बराबर होगा, जो हाइट है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू राइट एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपने कैसे घुमाया, एक बार एल्टीट्यूड को एक्सिस माना था, तो जिसको आपने एक्सिस माना था वो क्या बन गया, हाइट, और जो दूसरा वाला साइड होगा वो क्या बनेगा, रेडियस। ठीक है, चलिए हम अब आगे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमने यहाँ पे हाइट के अनुसार, एल्टीट्यूड के अनुसार घुमाया, तो जो कोन का हाइट है ना, वो किसके बराबर हो गया, एल्टीट्यूड के बराबर हो गया। और जो कोन का रेडियस है वो किसके बराबर हो गया, जो कोन का रेडियस था वो बेस के बराबर हो गया। और जो कोन का स्लैंट हाइट है वो किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनस के। किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनस के। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर मैं वापस से क्या करूं, अगर मैं वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, वापस से मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, और अब की बार हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, क्योंकि हमको पता है कि दो एक्सिस को या तो तुम हाइट को लेके घुमाओ तो क्या बन जाता है कोन, या तो क्या, फिर बेस को लेके। जब बेस को आप ऐसे रोटेट करना शुरू करोगे, जब बेस को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं, अब की बार हम एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे मान रहे हैं, अब की बार जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, एक्सिस क्या होता है, जिसके अलावा कोई चीज गोल गोल घूमती है, या किसी जिसके अलावा कोई चीज सिमेट्रिकल होती है। तो देखो ये आपका कोन बन रहा है ना, देखो कुछ इस तरीके से कोन बनेगा। ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अगर जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वही क्या हो जाता है, जो हमारा एक्सिस ऑफ क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हाइट के बराबर होता है। जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं वही हमारा क्या होता है, हाइट। तो अब की बार जो तुम्हारा राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल का जो बेस होगा, जो राइट ट्रायंगल का क्या होगा, बेस होगा। बेस ऑफ ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, जो आपका बेस ऑफ ट्रायंगल है वो क्या बनेगा, हाइट बन जाएगा। और जो एल्टीट्यूड था, जो रेडियस कौन बनेगा, जो आपका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल था, क्या था, जो आपका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल था वो क्या बनेगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस कौन बनेगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब एक हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल लिया,
तो ये क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। तो जब इसके अलॉन्ग हमने घुमाया था, जब हमने कैसे घुमाया था, जब हमने एल्टीट्यूड, अगर आप इस वाले केस में देखो तो इसमें मैंने हाइट या एल्टीट्यूड के अनुसार घुमाया, तो एल्टीट्यूड हाइट बन गया और रेडियस क्या बन, जो बेस था वो रेडियस बन गया। अब की बार मैंने बेस के अलॉन्ग घुमाया तो बेस आपका क्या बन गया, हाइट बन गया, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। बेस आपका क्या बन गया, हाइट बन गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया, और जो आपका हाइट था वो क्या बन गया, रेडियस बन गया, ठीक है। और इसमें भी जो आपका स्लैंट हाइट है, ठीक है, जो आपका क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है, ध्यान देंगे कि जो आपका क्या है, जो आपका स्लैंट हाइट है L, ये बराबर होगा हाइपोटेनस के। ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि ये आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कोण क्या है। जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, जब हमने क्या किया, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइट के अनुसार रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट कर दिया, हाइट के अनुसार। तो क्या बना, देखो आपका कोण का फॉर्मेशन हुआ, और जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट था वही किसका हो जाएगा, हाइट ऑफ कोण हो जाएगा, और जो इसका बेस था वो रेडियस हो गया। और यहाँ पे मैंने किसके लॉन्ग घुमा दिया, बेस के लॉन्ग, तो जो बेस है वो क्या हो गया, हाइट हो गया। यहाँ पे मैंने कैसे घुमाया है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे कुछ रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है, किसके लॉन्ग कर दिया, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बेस के लॉन्ग घुमा दिया। अगर बेस के लॉन्ग मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब जो बेस है वो क्या बन गया, हाइट बन गया। आपका बेस क्या बन गया, हाइट बन गया, ठीक है। और जो आपका हाइट था वो भी क्या बन गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड था वो रेडियस बन गया, और जो हाइपोटेनस वो हमेशा क्या रहेगा, स्लैंट हाइट। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये भ्रम उठता है कि क्या हम हाइपोटेनस के लॉन्ग भी घुमाएंगे, अगर बेटा आप हाइपोटेनस को एक्सिस मानोगे ना, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये कोण का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी हम क्या करेंगे, कभी भी हम हाइपोटेनस के लॉन्ग राइट ट्रायंगल को नहीं रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ऑन रोटेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ, है ना, according to height and, है ना, once we will rotate our right angle triangle according to altitude and, है ना, then according to base, तो हमें क्या मिलेगा, we will get a cone, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके पास जो आपका कोण होता है, याद रखना कोण के पास एक वर्टेक्स होता है। कोण आपका एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके पास एक वर्टेक्स है। कितना वर्टेक्स है, एक है, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया ये है पाई आर एल है, क्या है, पाई आर एल है, ठीक है। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आप कहोगे इसका कर्व्ड वॉल हो गया, ये इसका कर्व्ड वॉल का एरिया है ना, तो आप कहोगे कर्व सरफेस एरिया प्लस लोअर सर्कुलर बेस प्लस क्या होगा, लोअर सर्कुलर बेस, ठीक है। तो लोअर सर्कुलर बेस क्या होगा, पाई आर, है ना, लोअर सर्कुलर बेस आपका क्या होगा, लोअर सर्कुलर बेस विल बी पाई आर एल, है ना, सॉरी, लोअर सर्कुलर बेस विल बी एरिया, लोअर सर्कुलर एरिया ना, सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, पाई आर एल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे। अगर पाई आर को कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट एल प्लस क्या आएगा, आर। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका वैल्यूम, जो आपका कोण है इसका वैल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो जो कोण है, जो आपका कोण है इसका वैल्यूम जो है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कैसे आया, अब इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब हम डेरिवेशन पे बात करेंगे कि जो कोण है, कोण का कर्व सरफेस एरिया कैसे डराइव हुआ, ठीक है। एक एक करके हम थोड़ा तथ्यात्मक चीजों पे बात कर लेते हैं कि जो कोण है, ठीक है, जो आपका कोण है, ठीक है, ये कोण का कर्व सरफेस एरिया कैसे आया, ठीक है। वो हम किस पे बात करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ कर्व सरफेस एरिया। कर्व को अगर लेटरल भी कह दोगे तो कोई इशू नहीं है, फिर आप क्या कहोगे, टोटल सरफेस एरिया, और फिर इस पे बात करेंगे हम वैल्यूम पे, ठीक है। यही थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसके बाद जो आपका स्फीयर और हेमी स्फीयर वो ज़्यादा बड़े नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। तो
देखें, अगर हम क्या करें, एक कोण लें, ठीक है, तो आपको पता है कि कोण का ये रेडियस होगा, ये हाइट होगा, ये हाइट होगा, ये रेडियस होगा, और ये आपका क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा, ठीक है। तो अगर इस कोण को हम लोग क्या कर दें, ये कोण है, अगर इस कोण को हम यहाँ से ऐसे कट कर दें, ठीक है, इस कोण को अगर आप ऐसे क्या कर दो, कट कर दो, तो ये क्या होगा, ये एक सेक्टर फॉर्म करेगा। जो कोण है ये क्या करेगा, एक सेक्टर फॉर्म करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही एरिया निकालना है। यही जो सेक्टर का एरिया है ना, आपका कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। ये जो सेक्टर है ना, ये सर्कल का कुछ पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ना, देखो ऐसे ऐसे करके ना हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा बताइए। देखें, जब जैसे ही आपने इसको ऐसे कट किया था, जब आपने इसको कट किया था, तो आपको पता है ये वाला लेंथ क्या है, एक कोण को जब फोल्ड करोगे ना तो ये वाला लेंथ L है, ये वाला लेंथ L है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है ये L हो गया। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया होगा पाई L स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका होता है सम पार्ट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका सम पार्ट ऑफ, है ना, ये क्या होता है, सम पार्ट ऑफ, सम पार्ट ऑफ, है ना, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ऑफ का मतलब क्या होगा, ऑफ का मतलब गुणा सम पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल है। तो इस सर्कल का एरिया पता है कितना होगा, पाई L स्क्वायर। नॉर्मली सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, L है, तो ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, अब हमें ये जानना है सम पार्ट, तो कितना पार्ट है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितना पार्ट है। तो देखो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है ये कितना है, 2 पाई R। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 2 पाई R। और ये पूरा सरकमफेरेंस कितना है, अगर आप दिस लेंथ, ये वाली लेंथ बट ये पूरा लेंथ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना पार्ट है। तो ये कितना है आपका 2 पाई R, और पूरा कितना है, ये है 2 पाई R, है ना, ये 2 पाई R है। अब की बार 2 पाई R की जगह पे क्या रख दोगे, L रख दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R अपॉन 2 पाई L, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है। अब क्या मिला, R इंटू पाई L स्क्वायर बटे L, एक L से एक L कटेगा, तो आ गया पाई R L। यही आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। क्या आ गया, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखना कि आप क्या करोगे कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए, जो आपका कोण, पहले कोण बना लेना, कोण को किसके लॉन्ग काटना, स्लैंट हाइट के लॉन्ग काटना। तो एक सर्कल में एक सेक्टर मिलेगा, ऐसे ना एक सेक्टर मिलेगा, और ये सेक्टर क्या होगा, एक देखो ये इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा है, ये पूरी इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा है। तो सेक्टर होता क्या है, सम पार्ट ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो सम पार्ट, ये क्या होगा, सम पार्ट कितना पार्ट। तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया, दिस लेंथ, ये लेंथ हमारा कितना है, तो सरकमफ्रेंस था। जब सरकमफ्रेंस को हमने काटा थी तो हमें पता चल गया ना ये 2 पाई R होगा, और टोटल इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई R L है। तो दोनों का हमने रेशियो निकाल दिया था, हमें पता चल गया कि एरिया कितना पार्ट है। और फिर इसमें हमने क्या कर दिया, टोटल एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ना, एरिया ऑफ सर्कल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमें कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका पाई R L, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए अब टोटल सरफेस एरिया कैसे हम निकालेंगे, कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया है ये बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो वॉल्स का एरिया है वो, प्लस लोअर सर्कुलर एरिया, प्लस लोअर सर्कुलर एरिया, ठीक है, लोअर सर्कुलर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया है पाई R L, और लोअर सर्कुलर एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से पाई R को कॉमन ले लो तो आ जाएगा इन ब्रैकेट L प्लस R आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक कॉन्सेप्ट और है वॉल्यूम का, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये कहाँ से आया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं बच्चों,
सेम हाइट के, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं, ठीक है, सेम हाइट का अगर सेम हाइट का हम क्या ले लें, एक सिलेंडर ले लें, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक सिलेंडर ले लें, ठीक है। और क्या करें, एक सिलेंडर के साथ साथ हम क्या कर लें, 3 कोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, देखिए, एक हम क्या ले लेते हैं, सिलेंडर है ना, इसका हाइट और रेडियस, इसका हाइट और रेडियस इनका क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसे क्या ले लें, 3 कोन्स ले लें। सभी कोन्स का हाइट और रेडियस जो है वो सिलेंडर के हाइट और रेडियस के क्या होगा, सभी कोन्स का जो हाइट और रेडियस है वो सिलेंडर के हाइट और रेडियस के बराबर होगा। तो हम यही कहेंगे कि 3 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन, ये एक रिलेशन याद करना पड़ेगा आपको। 3 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन, 3 टाइम ऑफ वैल्यूम ऑफ कोन, ये बराबर है किसके, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ये एक रिलेशन है ना, कि एक सिलेंडर में अगर इसी कोन से 3 बार भरोगे ना तो ये भर जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करो, एक सिलेंडर लो और एक कोन लो, दोनों का हाइट और दोनों का रेडियस सेम हो, तो इस कोन से, अगर इस कोन से आप क्या करोगे, 3 बार इसमें पानी फिल करोगे या किसी फ्लूइड को फिल करोगे तो इसको भर देगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 इंटू वैल्यूम ऑफ क्या है, 3 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन है। तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ कोन जो है, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो वो नीचे आएगा, तो आएगा पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। और इसी को सिस्टमेटिक तौर से क्या लिख सकते हो, इसी को सिस्टमेटिक तौर से लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सिस्टमेटिक तौर से क्या लिख सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कोन पे, ठीक है। अभी जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया, आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि कौन क्या है, कौन कैसे बना, और कौन का फिर ये हमने कर्व सरफेस एरिया कैसे इसका डेराइव किया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कैसे डेराइव किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन को स्लैंट हाइट के लॉन्ग काट दिया, काटने के बाद ये एक सेक्टर फॉर्म हुआ, तो हमने क्या किया, इस एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने का कोशिश किया विथ रिस्पेक्ट टू ये इमेजिनरी जो ओरिजिनल सर्कल बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल सर्कल का रेडियस r होगा, l होगा, तो इसका एरिया पाई एल स्क्वायर होगा। और हम कहेंगे कि ये कुछ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट है, तो कितना पार्ट है, दिस सर्कमफ्रेंस, दिस लेंथ बाई टोटल सर्कमफ्रेंस, यही कर दिया तो आपके सामने आ गया। और फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला था, कर्व सरफेस एरिया प्लस लोअर सर्कुलर बेस। और वैल्यू में हम ये कहेंगे अगर सेम हाइट सेम रेडियस का हम क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं और एक कोन लेते हैं, तो 3 इंटू वैल्यूम ऑफ 3 बार अगर किसी कोन से इसमें से भरोगे पानी, इस सिलेंडर में कोई फ्लूइड भरोगे तो ये भरा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 3 टाइम ऑफ वॉट, 3 टाइम ऑफ, है ना, आप क्या कहोगे कि 3 टाइम वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ वॉट, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे, ओके। अब बच रहा है आपका स्फीयर और हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं स्फीयर पे और हेमीस्फीयर पे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कि स्फीयर क्या होता है, ठीक है। देखें, जो आपका फुटबॉल है या जो अपना प्लेनेट अर्थ है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, जो फुटबॉल है या अपना प्लेनेट अर्थ है, ये किसके एग्जाम्पल है, ये स्फीयर के एग्जाम्पल है ना। तो स्फीयर इज अ 3D फिगर, स्फीयर क्या है, स्फीयर इज अ 3D figure which is formed by rotating a circular disc, a circular disc, ठीक है। अगर हम एक कॉइन को क्या कर दें, उसके डायमीटर के लॉन्ग घुमाएं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक स्फीयर। क्या फॉर्म करेगा, एक स्फीयर। यार ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक स्फीयर, ठीक है। ये याद कर लो, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है कि नहीं। स्फीयर कैसे बनता है, जब हम किसी डिस्क को कैसे घुमा देते हैं, जब हम किसी डिस्क को उसके डायमीटर के लॉन्ग घुमा देते हैं तो क्या बनता है, स्फीयर। और एक स्फीयर को ढकने के लिए हमें कितना सरफेस एरिया चाहिए होता है, तो याद कर लो आप कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये बराबर होता है 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल।
हमें 4 सर्कल के जितना एरिया चाहिए होता है एक स्फीयर को ढकने के लिए, और जो सर्कल का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल जो है ये बराबर होगा किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर के। रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। जो रेडियस ऑफ सर्कल है किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें बच्चों का सरफेस एरिया नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्फीयर का वैल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्फीयर का जो वैल्यूम है ये क्या होगा, ठीक है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर आपका क्या होगा, आप कहोगे कि अगर हम क्या करें, एक स्फीयर लें, ठीक है, और इसी के डायमीटर के इक्वल, इसी के डायमीटर जितना बड़ा हाइट वाला एक क्या लें, कोन लें, या आप कह दोगे 2 कोन लें। कितने कोन लें, 2 कोन लें, और जो कोन का हाइट होगा वो भी डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कोन का डायमीटर भी, कोन का जो हाइट है वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कोन का जो डायमीटर है वो भी स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला कोन लोगे, इसका भी हाइट किसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए, स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कोन का डायमीटर भी स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए कि कोन का जो डायमीटर है वो किसके बराबर होना चाहिए, स्फीयर के डायमीटर के बराबर, और कोन का हाइट भी कितना होना चाहिए, स्फीयर के डायमीटर के बराबर। तो आप ये कहोगे कि वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर, ये बराबर होगा किसके, टू टाइम वैल्यूम ऑफ कोन के, टू टाइम वैल्यूम ऑफ किसके, टू टाइम वैल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या रखी है कि कोन का डायमीटर और स्फीयर का डायमीटर बराबर होंगे, और कोन का जो हाइट होगा वो भी इसके डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है तो हाइट की जगह पे हम 2r रख सकते हैं कि नहीं। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो आप क्या पाएंगे कि हाइट की जगह पे आप क्या रख दोगे, बोलो, हाइट की जगह पे आप क्या रख दोगे, सोचो। हाइट की जगह पे आप रख दोगे 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के जगह पे रखोगे 2r। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये क्या आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका पता है क्या आएगा, ये आएगा 2/3 पाई आर, ठीक है, स्क्वायर इंटू 2r, और जब ये गुणा होगा तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वैल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वैल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि आप समझ गए होंगे कि स्फीयर कैसे आया, ठीक है, स्फीयर कैसे बना। पहले तो आप ये समझो कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक सर्कुलर डिस्क को उसके डायमीटर के लॉन्ग रोटेट कर देते हैं तो क्या बनता है, आपका स्फीयर बनता है। स्फीयर को ढकने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए होता है, 4 सर्कल के जितना एरिया चाहिए होता है, ठीक है। और जो सर्कल का रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें आपका कर्व ये कहीं से खुला नहीं होता। वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो हम ये कहेंगे वैल्यूम ऑफ स्फीयर 2 कोन के वैल्यूम के बराबर होगा। बस कंडीशन ये है कि जो कोन की हाइट है वो डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और है ना, कोन का हाइट किसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए, स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कोन का डायमीटर स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा 2 टाइम ऑफ वैल्यूम ऑफ कोन, और फिर जो आपका हाइट है उसके जगह पे डायमीटर और 2 टाइम ऑफ रेडियस पुट करके आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, ठीक है, आप आराम से इसे देख सकते हो। अभी क्या, अभी हम जो बात करेंगे वो होगा हेमीस्फेयर पे, ठीक है। अभी हम किस पे बात करेंगे, हेमीस्फेयर पे, ठीक है, कि हेमीस्फेयर क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हेमीस्फेयर पे। हेमीस्फेयर कैसे बनता है, अगर हम एक स्फेयर को, ठीक है, एक बॉल को बीचों बीच से कट कर दें तो ये क्या बनाता है, हेमीस्फेयर। ये क्या बनाता है, हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर क्या है, इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर which is
which is just half of sphere, which is just half of sphere, जो स्फीयर का क्या है, आधा है। ठीक है, तो देखो अगर पूरे स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कल का एरिया जितना चाहिए था, अगर पूरे स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कल का जितना एरिया चाहिए था, तो आधे स्फीयर को ढकने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए होगा बताएं। अगर पूरे सर्कल को ढकने के लिए 4 सर्कल के जितना एरिया चाहिए था, तो देखो ये जो इसका कर्व्ड वॉल है, इसको ढकने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2πr² होगा, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया वो होगा दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर सर्कुलर एरिया, प्लस क्या होगा अपर सर्कुलर, प्लस होगा आपका अपर सर्कुलर, है ना, प्लस होगा अपर सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो अपर सर्कुलर एरिया क्या होगा, ये रेडियस आर है आपका, अगर ये रेडियस आर है तो ये हो जाएगा πr² प्लस 2πr², तो टोटल कितना आ जाएगा 3πr²। ठीक है, ये इसका क्या आ गया बच्चों, ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये स्फीयर का क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का क्या आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये हेमिस्फीयर का क्या आ गया, है ना, ये हेमिस्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया था। अगर पूरे स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कल के जितना चाहिए था, तो आधे स्फीयर को ढकने के लिए कितना चाहिए होगा, 2 सर्कल के जितना एरिया। अच्छा, इसका वैल्यूम क्या होगा, इसका वैल्यूम होगा हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ हाफ ऑफ वैल्यूम ऑफ स्फीयर, हाफ ऑफ वैल्यूम ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर का वैल्यूम होता है उसके वैल्यूम का ये क्या होगा, जस्ट आधा होगा। तो 1/3 1/2 4/3πr³, तो इससे ये कटेगा, तो इसका वैल्यूम आ जाएगा 2/3πr³। क्या आ जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, आपका वैल्यूम क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा 2/3, है ना, πr³। ठीक है, यहाँ पे r रेडियस और पाई की वैल्यू 22/7 होंगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूँ। अभी हमने क्या क्या, अभी हमने जो है वो कोन पे डिस्कशन किया है कि आपका कोन क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस और हाइट के लॉन्ग घुमा देते हैं तो हमें कोन मिलता है। ठीक है, कोन के बाद हमने क्या देखा, स्फीयर देखा। स्फीयर कैसे हमें प्राप्त हुआ, जब हमने एक सर्कुलर डिस्क को उसके डायमीटर के लॉन्ग घुमा दिया तो हमें क्या मिला, स्फीयर मिला। ठीक है, और स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कल के जितना एरिया चाहिए होता है, और क्या स्फीयर का जो वैल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, 2 कोन के वैल्यूम के बराबर होता है। बस कोन के लिए कंडीशन ये है कि कोन की हाइट और कोन का डायमीटर स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। कोन का जो हाइट है वो भी स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कोन का डायमीटर भी स्फीयर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो हम कह देंगे 2 टाइम वैल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वैल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है बच्चों, और फिर हेमिस्फीयर कैसे बनता, अगर एक स्फीयर को हम बीचों बीच से जस्ट काट दे तो हमें मिलता है हेमिस्फीयर। अगर पूरे स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कल के जितना एरिया चाहिए था, तो आधे को ढकने के लिए 2 सर्कल के जितना एरिया चाहिए होगा। और टोटल में क्या करना होगा, ये तो कर्व्ड वाला वॉल तो होगा ही, इसके ऊपर से भी हम क्या करेंगे, एक ढक्कन सर्कुलर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर सर्कुलर एरिया। क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया के जैसे आप जब आप टोटल सरफेस एरिया कहोगे ना, तो एक बाउल के जैसे होगा, ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसका वैल्यूम क्या होगा, जो स्फीयर का वैल्यूम होता है स्फीयर के वैल्यूम का जस्ट आधा होगा। ठीक है, इसका वैल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का स्फीयर के वैल्यूम का आधा होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ऑन एक्सरसाइजेस। ठीक है।